26 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 मार्च को आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 26 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर है वो विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, तो उस पेपर का आपको कोड दे रखा है UP08 और यहाँ पर देखिए पेपर में QR कोड है वो भी दिया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, जो 26 मार्च को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो कक्षा 8 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है आपके, जो 26 मार्च को होने वाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। टोटल 25% है आपके और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज और कुल पृष्ठों की संख्या है आपके 8। जो टाइम है वो आपको दिया गया है, समय आपको दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको करना है। मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं, जो पूर्णांक है वो आप देख सकते हैं। 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। परीक्षार्थी स्वयं भरे, तो इस बॉक्स में आपको अपने जो रोल नंबर है वो अंकों में फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो इस कॉलम में आपको आपके जो हस्ताक्षर हैं, अपना नाम है वो लिखना है। और वीक्षक के हस्ताक्षर इस कॉलम में जो आपके टीचर की ड्यूटी है, ड्यूटी लगेगी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में, उनके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। ओके, उसके बाद में देखिए नामांक है शब्दों में, तो यहाँ पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर परीक्षा दिवस लिखना है आपको कि 26 मार्च को जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उस डे को आपके कौन सा वार है। और यहाँ पर परीक्षा का जो दिनांक है वो आपको डालना है 26/03/2025। ये आपके परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दे रखे हैं। इधर आपके हिंदी में दे रखा है, इधर आपके इंग्लिश में दे रखा है। और ये बाकी जो आपके एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा तो उसके लिए ये टेबल दी गई है, तो इस टेबल में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो देखिए पेपर है वो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है वो आपके कितने हैं, 1 से 8, यानी 8 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है वो कितने हैं, 8 है आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के इतिहास को किस खंड में विभाजित नहीं किया। यानी जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में भारत के इतिहास को किस खंड में विभाजित नहीं किया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है मुस्लिम, बी ऑप्शन में दे रखा है हिंदू, सी ऑप्शन में दे रखा है ब्रिटिश और डी ऑप्शन में दे रखा है ईसाई। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, यानी जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे, एक तो मुस्लिम था, एक हिंदू था, एक ब्रिटिश था। तो इसमें कौन सा नहीं था, ईसाई नहीं था। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला किस राज्य के नवाब बने।
तो ए ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान, बे ऑप्शन में दे रखा है बंगाल, और स ऑप्शन में दे रखा है मध्य प्रदेश, और द ऑप्शन में दे रखा है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके बंगाल होगा। ओके, तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिजों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो निम्न में से कौन सा खनिज है जो धात्विक खनिजों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसमें 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है जिप्सम, बे ऑप्शन में है बॉक्साइट, स ऑप्शन में है लोह एसक, और द ऑप्शन में है मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके जिप्सम होगा। ओके, यानी जिप्सम है वो धात्विक खनिज नहीं है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि कौन सी फसल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है? तो कौन सी फसल है जो विश्व की मुख्य खाद्य फसल मानी जाती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है गेहूं, बे ऑप्शन में दे रखा है कपास, स ऑप्शन में दे रखा है मक्का, और द ऑप्शन में दे रखा है चावल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके चावल होगा, यानी द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में दे रखा है कोलकाता, बे ऑप्शन में है नई दिल्ली, और स ऑप्शन में है जयपुर, और द ऑप्शन में है चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि भारतीय संसद है उसके कितने अंग हैं? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1, बे ऑप्शन में दे रखा है 2, स ऑप्शन में दे रखा है 3, और द ऑप्शन में दे रखा है 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, यानी भारतीय संसद है उसके कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि बिरसा है वो किस जनजाति समूह से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन में है मुंडा, बे ऑप्शन में है बेगा, स ऑप्शन में है संथाल, और द ऑप्शन में है गोंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ए ऑप्शन होगा, यानी मुंडा। बिरसा है वो कौन सी जनजाति समूह से संबंधित थे? मुंडा जनजाति समूह से संबंधित थे। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपको कि बिरसा का संबंध है वो कौन से राज्य से है? तो बिरसा का संबंध है वो कौन से राज्य से है, कौन से स्टेट से है? ए ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बे ऑप्शन में है राजस्थान, स ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, और द ऑप्शन में है झारखंड। तो बिरसा का संबंध कौन से राज्य से है? बिरसा का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके झारखंड होगा, यानी द ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, और प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आपके अति लघुतरात्मक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं। एक तो विटिकल्चर दिया गया है, एक आपके धौलपुर दिया गया है, एक बंबई दिया गया है, और एक आपके ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। अब इन शब्दों का सही चयन कर आपको जो रिक्त स्थान है उनकी आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला आपको दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है रिक्त स्थान विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? ऑस्ट्रेलिया आपको फिल करना है। इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके सेकंड आपको दे रखा है कि अंगूरों की जो खेती है वो कहलाती है। तो अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं? अंगूरों की खेती को हम कहते हैं विटिकल्चर। अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको विटिकल्चर लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई थी? बंबई में। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? बंबई लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि राजस्थान में
राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है वो कौन से जिले में है? तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है वो कौन से जिले में है? धौलपुर में। तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है धौलपुर। ओके, यानी राजस्थान का जो धौलपुर जिला है उसमें न्यूनतम लिंगानुपात माना जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि स्तंभ ए का स्तंभ ब से आपको क्या करना है? मिलान करना है, यानी आपको सुमेलित करना है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके, और ये आपके स्तंभ ए दे रखा है और ये आपके स्तंभ ब दे रखा है। तो ए में दे रखा है आपके बहादुर शाह जफर और लॉर्ड डलहौजी, बक्सर का युद्ध दे रखा है, टीपू सुल्तान दे रखा है। इनके आगे दे रखा है 1764 और मैसूर, और अंतिम मुगल शासक दे रखा है विलय नीति का प्रतिपादक दे रखा है। तो बहादुर शाह जफर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। कौन थे? अंतिम मुगल शासक। तो देखिए इस बहादुर शाह जफर को किससे मिलाना है? आपको इसको मिलाना है अंतिम मुगल शासक से। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी आपके थे विलय नीति का जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है वो आपके 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आपको 1764 से मिलाना है। टीपू सुल्तान मैसूर के सम्राट थे। ओके, तो इसको आपको मैसूर से मिलाना है। इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 में आपको निम्नलिखित कथनों को जांचकर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर आपको सही का चिन्ह अंकित करना है। तो इसमें पहला आपको दे रखा है कि जयपुर में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। ओके, तो आपको गलत पर क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में दूसरा दे रखा है आपके कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये क्या है? सही है। तो आपको सही पर सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में तीसरा दे रखा है आपके कि आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु दर को क्या करना है? कम करना है। तो ये सरासर क्या है? गलत है। तो आपको गलत पर सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है 4 नंबर है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो ये बात भी क्या है? आपके गलत है। तो आपको गलत पर चिन्ह लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 12 आपको दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? वो प्रभाव आपको लिखना है। और 2 नंबर का ये प्रश्न है आपके। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको। प्रश्न संख्या 13 से 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी। क्यों डालती थी वो आपको बताना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव है वो क्यों डालती थी वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है। इसमें 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प आपके कि प्राच्यवाद के 2 घोर आलोचकों के नाम आपको लिखने हैं। तो प्राच्यवाद के जो 2 घोर आलोचक हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पैच के कोई 3 प्रभाव है वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो निर्वाह कृषि है उसके प्रकार हैं उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि उद्योग किसे कहते हैं। तो आपको उद्योग की परिभाषा लिखनी है और आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 है आपके। प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से
कोई 4 स्थानों को आपको दर्शाने हैं। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है आपके बाड़मेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है आपके पाली और 4 नंबर है आपके बांसवाड़ा। तो इन चारों स्थानों को इस राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है, अंकित करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और उसके बाद में देखिए 18वां क्वेश्चन है आपके कि नवीकरणीय संसाधन, एक तो आपके नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इन दोनों संसाधनों में आपको कोई 4 अंतर है, कोई 4 डिफरेंस है, वो आपको लिखना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्य, जो उद्देश्य हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। यानी भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है आपके कि हाशियाकरण और अल्पसंख्यक शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एक तो हाशियाकरण है और दूसरा शब्द क्या है, अल्पसंख्यक। इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको लिखना है, इन दोनों शब्दों की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी है वो किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है आपके, इजी टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रश्न संख्या 23 से 25 तक सभी क्वेश्चंस आपके निम्नात्मक हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 8 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 23 आप देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखें। तो 1857 की जो क्रांति की सफलता और असफलता है उस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी। और दोनों क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के हैं। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको, इसमें पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के क्या परिणाम रहे। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके क्या रिजल्ट रहे, उसके क्या परिणाम रहे, वो आपको लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके कि संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। और संविधान की आवश्यकता के कोई 2 कारण है, कोई 2 रीजन है, वो भी आपको स्पष्ट करने हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि कोई 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो इसमें कोई 2 मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है। ओके। और 8 नंबर का ये प्रश्न है आपके। अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, कि भारत है उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी गई हैं, वो बातें आपको लिखनी हैं। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व क्या है और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश करने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 आपको दिया गया है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। तो देखिए 25 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके कि राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं उनका वर्णन करना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि सतत विकास में कोई 4 लक्ष्य बताइए। तो सतत विकास है उसमें कोई 4 लक्ष्य आपको लिखने हैं। 4-4 नंबर का ये प्रश्न है आपके, यानी दोनों प्रश्न आपके 4-4 नंबर के हैं। टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला प्रश्न है कि टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी किस पे लिखनी है, आमेर दुर्ग पर। ओके। और दूसरा प्रश्न है एरिनपुरा में विद्रोह है, उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। यानी एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर मैंने आपको दिया है, जो आपके
कि 26 मार्च को आने वाला है। अगर आप ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो 26 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में, एसएसटी के पेपर में पूरे 80 मार्क्स, पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।